वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और राज्यपाल को एक चिट्ठी सौंपी है। उस चिट्ठी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है और साथ ही ये भी कहा है कि सभी विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है। बागी विधायक जो 22 बागी विधायक हैं उनको बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है। ये आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने मांग की है कि उन विधायकों को छुड़वाया जाए। तो आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कमलनाथ ने चिट्ठी भी सौंपी है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? 45 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है कमलनाथ को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से मिलते हुए। अहम बात है क्योंकि ये लंबी बैठक जो है, इस बैठक के मुद्दे साथ ही एक चिट्ठी का सामने आना जो कमलनाथ ने राज्यपाल को सौंपी, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को, हमारे 22 विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाकर रखा हुआ है बेंगलोर में। और मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल महोदय से उन्होंने गुजारिश की है कि वो गृह मंत्री से बात करें और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जिन विधायकों को कांग्रेस दावा कर रही है कि जिनको अपहरण किया गया है, उनको कैप्टिविटी से बाहर निकालकर सदन में लाया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि वो तैयार है 16 तारीख से जो सदन शुरू हो रहा है उसमें 16 तारीख को ही अगर उन विधायकों को अपहरण से छुड़ा दिया गया तो वो 16 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट के लिए सदन की फ्लोर पर सदन में अपनी मेजॉरिटी, बहुमत साबित करने को तैयार है। लेकिन मैं आपको राजभवन का नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ अच्छी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अंदर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए। 11:05 पर उनकी मुलाकात शुरू हो गई और अब तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा वक्त हो चुका है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात चल रही है। मुलाकात इस मायने में भी ज़्यादा अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री को साथ ही साथ ये बात भी रखी गई है कि राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वही उनके वोटर हैं। और अगर वोटर जो सामने नहीं है, 22 विधायक अगर सामने नहीं है तो फिर वो वोट कैसे करेंगे? कैसे जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं अपने वोटरों से बातचीत कर पाएंगे? और अपहरण की बात लगातार कांग्रेस बार बार कह रही है। जी मनोज, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि 22 विधायकों को अगर छुड़ा लिया जाता है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो क्या ये डर है कहीं ना कहीं कमलनाथ की तरफ से? क्योंकि अभी तो वो विधायक राज्यपाल से मिले भी नहीं, क्योंकि कल जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी यही बात कही थी कि अभी तो विधायक राज्यपाल से मिले भी नहीं और जब वो मिलेंगे और वो खुद कहेंगे कि बिना किसी दबाव के वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये तमाम चीजें तो अभी हुई नहीं, तो क्या ये कमलनाथ का डर भी दिखाता है? ये वाकई एक डर तो है ही। अगर एक बार विधायक सामने आ गए और जो स्पीकर के पास अधिकार होता है कि स्पीकर हमेशा इस बात को, जैसा है कि कल न्यूज़ 18 इंडिया से एनपी प्रजापति जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो विधायक हैं उन्हें किसी दबाव में तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना एक स्पीकर का काम है। इसलिए उन्होंने सभी विधायकों को अलग अलग तारीख में नोटिस दिए हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर खुद स्पीकर के पास आकर अपने इस्तीफे दें या किसी दूसरे तरीके से स्पीकर इस बात को लेकर सुनिश्चित हो कि विधायक किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे। क्योंकि एक बार विधायक सामने आ गए और स्पीकर के सामने अगर उन्होंने सच में ये कह दिया कि वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे हालात में 22 विधायक कांग्रेस से कम होंगे और फिर अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जाहिर तौर पर कमलनाथ की सरकार बहुमत में नहीं रहेगी। मनोज, लेकिन जब कमलनाथ पहुंचे थे उस वक्त कमलनाथ के क्या हाव भाव थे जब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे? जब वो निकल रहे थे तो जो जिनका कारकेड निकला और कमलनाथ ने उसके बाद बाकायदा मीडिया की तरफ देखते हुए विक्ट्री का निशान दिखाया। मतलब अपनी तरफ से कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है और विक्ट्री का निशान दिखा के वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें कंट्रोल में है और मैं जीतूंगा। विक्ट्री का निशान तो यही बताता है, लेकिन ये तो मतलब वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिश है। उनके जो कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा लेकर अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री आते हैं, इसको सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि आखिर कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे लेकर एक बीजेपी के पूर्व मंत्री क्यों स्पीकर के पास जा रहे हैं। और तीसरा, उनका कहना है कि हमारे विधायकों को अपहरण किया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस की रणनीति भी यही है कि वो कम से कम इस बात को राज्यपाल तक पहुंचा सकें और राज्यपाल अगर ये सारी बातों को
ध्यान में रखते हुए एक तो कोरोना वायरस की भी बीच में बात उठी कि अगर दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से राज्य जो विधानसभा की तारीख आगे बढ़ाई गई है, तो जी। एक कोरोना वायरस और साथ ही साथ ये दूसरे कारण अगर सरकार को किसी तरह सत्र की तारीख बढ़ गई तो वो कमलनाथ के लिए वक्त मिल जाएगा जो उनके काम शायद आ सकता है। और इस बीच आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल भोपाल पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत बीजेपी की तरफ से किया गया था, उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर भी पहुंचे थे, वहां पर डिनर भी किया था, सियासी घटनाक्रम पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज उनकी तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल यहाँ पर शानदार रैली हुई, उनका शानदार स्वागत किया। शायद बीजेपी के दफ्तर में इसके पहले इतना शानदार स्वागत हमने तो नहीं देखा। एक तरफ शहनाई, दूसरी तरफ नगाड़े थी और पूरे रास्ते में रोड शो चला। एयरपोर्ट से लेकर 15 किलोमीटर के जो बीजेपी का दफ्तर है, इसके बाद जो मध्य प्रदेश के पारंपरिक नृत्य थे वो कराए गए। तो सिंधिया के लिए अब ये बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आज अपना पर्चा भरेंगे। जीतना भी उनका लगभग तय है, क्योंकि पहली सीट चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उसे कोई खतरा नहीं है। खतरा है दूसरी सीट के लिए, वो किसके खाते में जाएगी, और जिसके खाते में वो जाएगी अगली सरकार भी उसी की होगी। मनोज, लेकिन अब तक के घटनाक्रम को आप कितना समझ पा रहे हैं? क्या ये जो जद्दोजहद हुई है, 22 विधायकों का इस्तीफा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी को छोड़कर आना और अब राज्यसभा बीजेपी की तरफ से उनको भेजना, क्या सिर्फ राज्यसभा को लेकर एक कवायद, या फिर अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर भी बीजेपी खेमे में कोई हलचल आपको नजर आती है? मनोज, इस राज्यसभा को दरअसल बीजेपी की तैयारी ही इस हिसाब से है, क्योंकि अभी मान लो किसी वजह से विधानसभा का सत्र आगे बढ़ता है, अगर बढ़ता है, अभी तय नहीं है। दूसरा, अगर जो विधानसभा की सदन पर जो राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि वो विधायक वापस आते हैं, नहीं आते हैं, स्पीकर के पास अख्तियार होता है कि वो कहें कि व्यक्तिगत तौर पे आइए, और किसी वजह से सारी चीज़ें डिले की जाती हैं। तो बीजेपी की रणनीति में राज्यसभा का चुनाव भी अहम है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर बीजेपी ने वो 22 विधायक बाहर रहे, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा चुनाव का जो वोट वैल्यू होता है वो चेंज होगा। जो अभी 58 है, उसके बाद वो कम होगा। उसके बाद 228 सदस्यों से 22 और हटा दीजिए, तो 228 से 22 हटने के बाद 202 सदस्यों के हिसाब से सदन में राज्यसभा की वोटिंग होगी। उस स्थिति में अगर बीजेपी 2 सीटें ले लेती है, तो बीजेपी की रणनीति में वो उसकी बड़ी जीत होगी, जो साबित करेगी कि जब 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जो जानी थी, वो उल्टे बीजेपी के खाते में आ गई। इसका मतलब बीजेपी की जो रणनीति बनी थी वो पूरी तरह कामयाब हुई है। भोपाल में